दोस्तों आज मैं 3 से 4 खबरें आज आपको दिखाऊंगा, महत्वपूर्ण खबरें हैं। पहली खबर यह है कि अब तक तो ये मस्जिद पर चढ़कर, गुम्बद पर चढ़कर अपनी गुंडई का ऐलान किया करते थे। ये बताते थे कितने बड़े चिंटू हैं, ये बताते थे ये कितने बड़े लंपट हैं, ये कितने बड़े मवाली हैं। अब देखिए सीधे सीधे जब मुसलमान नाराज नहीं हो रहा, वो कह रहा है चलिए जो ये गंदगी फैला रहे हैं फैलाने दीजिए, वो शांत बैठा हुआ है, तो क्या करने पर उतारू हो गए। आज आपको दिखाऊंगा, आपका खून खौल उठेगा। ये सारी हदें पार करने के लिए तैयार बैठे हैं और यकीन मानकर चलिए जो भावना आहत गैंग के इशारे पर पुलिस कार्रवाई करती है, अब वो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। पहले तो मैं वो दिखाऊंगा। दूसरी आपको बड़ी खबर ये दिखाने जा रहा हूं कि जिस सऊदी अरब में जाकर नरेंद्र मोदी साहब बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, देखिए कैसे मुस्लिम परस्त देश कितना प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। ये 2014 के बाद ही है कि दुनिया भर में डंका बज रहा हमारे देश का। उसी देश ने, सऊदी अरब ने एक बड़ा ऐलान किया हमारे देश के लिए, वो भी दिखाऊंगा और दिखाऊंगा क्यों अखिलेश यादव का पारा चढ़ गया एक पत्रकार पर, कैसे एक मुख्यमंत्री ने सारी हदें पार की और जब कुछ बोला वो अखिलेश यादव के निशाने पर आ गया। तो दिखाऊंगा आपको यह भी कि भावना आहत गैंग को करारा झटका लगा है, क्योंकि जिस स्टैंड अप कॉमेडियन के दफ्तर पर हमला किया जा रहा था उसे बड़ी राहत मिली और लताड़ पड़ी ऐसी भावना आहत गैंग को। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। कई जगह मुझे माफी के साथ कहूंगा, कई जगह बीप लगाना पड़ेगा, क्योंकि बदतमीजों की जो सेना मैदान में उतार रखी है और 5-5 रुपल्ली में ये बदतमीजियां करते हैं, लंपट चिंटू पिंटू, उनकी हरकतें आज आपको दिखाऊंगा। पहले वीडियो देखिए आप। इसका सोचिए ये हरकतें कहां की जा रही हैं। बताया जा रहा है ये बिहार के सारण जिले का है, जहां रेवलगंज थाना इलाका है, जहां रामनवमी के मौके पर गले में भगवा पट्टा डालकर आए थे। वहां पर कितनी गंदी और अश्लील बातें की जा रही है। पीर बाबा की मजार के पास ये पेशाब कर रहे थे और क्या क्या बोल रहे हैं वो मैंने आपको सुनवा दिया है। मैं ये नहीं कहता कि हर चीज की प्रतिक्रिया होनी चाहिए, लेकिन जब हद से चीजें गुजरेगी तो कौन किससे कहेगा, क्या कहेगा, कैसे कहेगा। ये बहुत कहते हैं ना कि फिल्में तो हमारे हिंदू देवी देवताओं पर बनती हैं, मुसलमानों पर बनाकर दिखाओ। जो भी बात होगी आप देख लो, तमाशा कैसे कर रहे हैं, कितनी गंदगी फैलाने का काम किया जा रहा है। और फिर उन्मादी कौन होगा, उत्पाती कौन होगा, उपद्रवी कौन होगा, पत्थरबाज कौन होगा, माहौल खराब करने वाला कौन होगा? खालिद अनवर वही हो सकते हैं। ये तो शांति दूत हैं, ये चिंटू पिंटू आशीर्वाद प्राप्त सत्ता के ये लंपट सारे के सारे 5-5 रुपल्ली के दिहाड़ी मजदूर, जिनका आगे का भविष्य पता नहीं, अनपढ़ों की जमात, इनका कुछ नहीं है लेना देना, क्योंकि इन पर सत्ता का आशीर्वाद है। ये गुंडे हैं। अब देखिए दूसरी तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। गुंडागर्दी एक जगह और हुई है, ये से भी देख लीजिए। माफी चाहेंगे, ज्यादा दिखा नहीं पाएंगे इसको क्योंकि खबर चले। दरअसल क्या है, ये लखनऊ की है, यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सीखना है कुछ तो अनुशासन हिंदुओं से सीखो। कितना बड़ा था ये महाकुंभ, 66 करोड़ हिंदू आए अलग अलग जगह से, अनुशासन से रहे, कोई कुछ नहीं, जबकि सबने देखा कि कितना अनुशासन था महाकुंभ में। खैर वहां मारपीट हो रही है लखनऊ में। लखनऊ के चंद्रिका देवी मंदिर से दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालुओं ने दुकानदारों से प्रसाद लेने से मना कर दिया, तो दुकानदारों ने श्रद्धालुओं को पीट दिया है। ये खबर निकल कर आई है। इसमें मुसलमान नहीं है भाई लोगों, पहले बता दूं। दुकानदार भी हिंदू और जो श्रद्धालु आए वो भी हिंदू। आपस में सनातन की ये लड़ाई है, मैं तो कहूंगा सनातनियों की लड़ाई है, या आपस में भिड़े हैं। देख लीजिए तस्वीर, कितने अनुशासन वाले हैं, जबकि मैं भी खुद सनातनी हूं, ब्राह्मण हूं। लेकिन मैं कहता हूं कि गुंडाई कहीं से नहीं होनी चाहिए। आप अब ये बनाइए इन मुसलमानों को निशाना, कुरैशियों को बनाइए, खान को बनाइए, सबको बनाइए, लेकिन जब जिस दिन ये चले गए ना, ऐसे कूटे जाएंगे सारे के सारे। क्योंकि ये जो बात बात पर उपद्रव करने वाले ना, तमाशा करने वाले, इन्हें आदत पड़ गई है। इन्हें दिमाग खराब हो जाता है कि अगर ये किसी से मारपीट ना करें, गाली गलौच ना करें, तो छोड़ दीजिए। ये सारे के सारे चले गए ना, तो अगला नंबर ऐसे ही लगेगा सबका। अब आइए खबर आई है सऊदी अरब से, मंदिर बन गया, यूएई में मंदिर बनना है, ये हो गया। मोदी जी की देन है, मोदी जी के बिना तो कुछ संभव नहीं था। देखिए कितना सीना चौड़ा करने वाला काम हुआ है। द ललन टॉप की खबर है, सऊदी अरब ने भारत
पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 14 देशों के नागरिकों को वीजा देने पर रोक लगाई। ये रोक क्यों लगाई गई और ये कब तक जारी रहेगी? पहले तो इसमें खुश होने वाली बात क्या है गोदी एंकर्स के लिए, वो मैं बता दूं, जो इसमें से चुनिंदा निकाल कर लाएंगे। 2-3 खबरें अलग अलग तरीके से आपको बताई जाएंगी। पहले तो सऊदी अरब कहा मुसलमान, मुस्लिम कंट्री, तो मुस्लिम कंट्री क्या कर लेगा, ये इस तरह की आपको ज्ञान की पाठशाला आज रात तक दिखाई जा सकती है, तो देखते रहिएगा। यही तमाशे शुरू होंगे, सऊदी अरब की हैसियत क्या, सऊदी अरब होता कौन है, ये कर देंगे वो कर देंगे, चीख पुकार कर लेंगे। यानी वही सऊदी अरब जहां जाकर माथा टेकने के लिए हमारी इस सरकार के कई मंत्री तैयार बैठे थे और हमने देखा भी, तो उनके लिए कहा जाएगा। पहला। दूसरा जो एक पॉइंट निकालेंगे, कहेंगे भारत के लिए करोगे। भारत से पहले देखो पाकिस्तान को नहीं बख्शा, एक मुस्लिम कंट्री ने पाकिस्तान और बांग्लादेश पर लगा दिया, भारत का कोई लेना देना वैसे भी नहीं। दूसरे, अरे भारत का नाम आया, सऊदी अरब गए थे ना साहिब, गए थे हाल फिलहाल में, क्या हुआ? गई थी ना भी स्मृति ईरानी, सब जाते हैं ना, विदेश मंत्री गए थे ना, क्या करके लाए? ये कमा के लाए हो, ये कमा के लाए हो। इस पर बात नहीं करेगा गोदी एंकर, क्योंकि उनके मुंह पर काले खजूर पुत जाएगी। न्यूज़ 24 की खबर है, हज से पहले सऊदी अरब ने लगाई बड़ी पाबंदी, भारत और पाकिस्तान समेत 14 देशों के वीजा पर अस्थायी रोक, नियम तोड़ने पर 5 साल की एंट्री बैन है। क्यों मैं करूं अपने देश की तुलना पाकिस्तान जैसे देश से? क्यों करूं? और क्यों करूं बांग्लादेश से? तुलना करनी है तो आइए चीन के साथ करते हैं, उस पर बात नहीं करेंगे। मैं क्यों करूं पाकिस्तान जैसे देश से जिसका खुद का कोई वजूद नहीं? और बताइए मेरे देश का कोई मुसलमान पाकिस्तान के लिए कुछ कहता हो कि पाकिस्तान जैसा देश, ना, हम बात नहीं करते। मेरे देश का मुसलमान बात नहीं करता। भारत अपने आप में बहुत दमखम रखता है, लेकिन देखिए उनको किस लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया इस सरकार ने। आप खुद आंख खोलकर देख लीजिए, कान खोलकर सुन लीजिए, ठीक है? अब आइए जरा सुनिए, ये मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, सुनिए भाषा चलिए। देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर आप किसे मानते हैं अब तक का, इतिहास से लेकर? नरेंद्र मोदी। ओहो। दिल्ली का बेस्ट चीफ मिनिस्टर आप किसे मानते हैं अब तक का? ओह, शीला जी अच्छी थी, खुराना जी अच्छे थे, दोनों ने अच्छा काम किया। सुनते जाइए। खुराना जी तो गजब थे, देखो दिल्ली का शेर कहे जाते थे, मेट्रो वो लेके आए, सुनते जाइएगा इनको। बनाए चीजें उन्होंने की, बहुत गजब। मतलब खुराना जी बेस्ट सीएम? खुराना बेस्ट, खुराना 10 में से 10 देंगे उन्हें? 100%। शीला जी को कितने देंगे? शीला जी भी अच्छी थी, सोबर लेडी थी, करने की कोशिश कर रही थी, उनकी पार्टी का बैकअप खराब था। 10 में से 9, 8, 7? आप क्यों नंबर दिला रहे? केजरीवाल जी को कितने? केजरीवाल जी को कितने? अजी बाप रे, नेगेटिव मार्किंग का कुछ स्कोप है तो बताइए। सुनते जाइए इनको भी। ओके, देश का सबसे मेहनती नेता आप किसे मानते हैं? मोदी जी। सबसे ईमानदार नेता कौन है? बहुत सारे नाम हैं, किस किस का लोग अच्छे ईमानदार है। मोदी जी की सरकार में सारे लोग ईमानदार है, किस एक पे उंगली उठाने की? सोचिए, सारी बातें इन्होंने कही, इन सब के बीच एक सवाल पूछ लिया गया था। सवाल था कि अखिलेश यादव के लिए सबसे गंभीर विषय पर बोला, और सोचिए कितनी गंभीर महिला है। इनका तो जैसे ही ये मुख्यमंत्री बनी थी तब तक इनके पुरानी वीडियो भी आ गए थे। ये मोहन भागवत के लिए कहती है किसी को दुख नहीं होना चाहिए, जिस पार्टी से आती है नरेंद्र मोदी साहब के लिए बोलेंगी। लेकिन किसी एक मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री है, क्या इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना चाहिए? यकीन मानकर चलिए, अगर इनको इन्हीं की भाषा शैली में कल जवाब दे दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरेगी और कहेगी महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में। लेकिन उनके यहाँ की जो महिला मुख्यमंत्री है, उनकी शब्दावली, उनकी भाषा शैली जो है, यकीन मानकर चलिए किसी भी स्तर पर एक महिला की गरिमा के तौर पर खड़ी नहीं नजर आती। वो अगला ही सवाल अखिलेश यादव के बाद उनसे सवाल पूछा जाता है, एक ऐसे नेता का जिन पर अभी दंगों से लेकर तमाम आरोपों को लेकर मुसीबतें बढ़ रही हैं, तो कहते हैं सच्चाई की बात करते हैं कपिल मिश्रा। सोचिए ये मानसिकता के जो लोग हैं, इनसे कैसे वैसे भी क्या नंबर लेने। लेकिन गजब बात यह है कि इस देश के बिके हुए ईमान वाले पत्रकार उस पर दांत निपोड़ते हैं। चलिए, अब इसको लेकर नाराजगी क्या है? दैनिक जागरण 24 दोनों के लिए अखिलेश यादव ने हाल ही में बयान दे दिया। उन्होंने कहा जो समाजवादी नेता हैं, समाजवादी पार्टी के ताल्लुक रखते हैं, वो बिल्कुल भी दैनिक जागरण ना पढ़े, ये इस बात की अपील की है, थोपा नहीं है। और न्यूज़ 24 पर कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता अब आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि अगर इनकी भाषा शैली यही है, जबकि मैं कहता हूं कि अगर कोई भी, मैं फिर कहता हूं कि अगर विपक्ष में से भी कोई नेता नरेंद्र मोदी के लिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करेगा तो हमें पुरजोर विरोध करना चाहिए, क्योंकि एक शब्दों की गरिमा होनी चाहिए। हाँ, हो सकता है उनके कई फैसले आपको पसंद ना हो, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं, शब्दों की गरिमा रखनी चाहिए, ये ध्यान रखिए हर एक को।
और खास तौर पर जब संवैधानिक पद पर बैठे। लेकिन बीजेपी में संवैधानिक पद का कोई लेना देना नहीं है, सारे के सारे ऐसे ही हैं। जब प्रधानमंत्री एक महिला के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इनसे क्या उम्मीद की जाएगी महिलाओं से कि ये सम्मान कर पाए। खैर, अगली खबर देखिए, एबीपी न्यूज की खबर है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर बिना उनका नाम लिए व्यंग करने के बाद विवादों में घिरे स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने मुंबई पुलिस की एफआईआर में कुणाल कामरा को दी गई अंतरिम सुरक्षा 17 अप्रैल तक बढ़ा दी है। अब बताइए क्या करेंगे, वो ढूंढ रहे थे ना बड़े, आ जाइए। फिर कहते हैं अपनी ही सरकार में अपने ही कार्यकर्ताओं के जरिए गुंडागर्दी करवाने वाले क्या करवा पाएंगे, बताइए। अब जरा इनको सुन लीजिए क्या कह रहे हैं साहब, इनकी भी बहुत दुख पीड़ाएं हैं। में देखा गया है कि अब तो कोई बड़ा माफिया यहाँ बचा है। आप सभी जानते होंगे कि पूरा प्रदेश दस्यु मुक्त, माफिया मुक्त हो चुका है, लेकिन एक नए तरह के माफिया है जो अच्छी पोजीशन पर रहते हुए गठजोड़ बनाते हैं। और मुझे ये दुर्भाग्य है कि जो प्रजातंत्र के मूल स्तंभ हैं उनसे जुड़े हुए लोग जो एक नेक्सस बना के और पुलिस पे प्रेशर। अच्छा, फूल बरसाने चाहिए वैसे पुलिस पर इनका, मेरे जैसा ही इन्होंने बोला उस हिसाब से तो यही लगता है। अब इन सब के बीच एक खबर निकल कर आई जिसे समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने ट्वीट किया है। सुप्रीम कोर्ट बोला यूपी में जो हो रहा है वो गलत, इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को कटघरे में खड़ा करो, डीजीपी 14 दिन में अपना जवाब दे। हो सकता है ये भी गठजोड़ का हिस्सा हो सुप्रीम कोर्ट। भाई सुप्रीम कोर्ट भी तो कह रहा है, अब एक तरफ दबाव डालने की क्या बात कह रहे हैं, गठजोड़ नए तरह के माफिया खड़े हो गए हैं जो गठजोड़ बनाकर काम करते हैं, नेक्सस बनाकर काम करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब कह रहे हैं, और वही डीजीपी साहब से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 14 दिन में अपना जवाब दें। अब तय कर लो इनकी नजर में और कौन कौन माफिया हैं जो इनकी आलोचना कर दे, वो माफिया है। और वैसे भी अधिकारियों को इन दिनों तो उत्तर प्रदेश में खुली छूट है। योगी आदित्यनाथ जो साथ है। नमस्कार। वास्तव नेटवर्क।